2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੋਗੇ ਤੇਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਤੂੰ 2 ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਬਾਂਸ इस्तेमाल करते ने। आप मुतमईन रहें, आप हौसले में रहें, आप अल्लाह के फजल से अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं। वाह 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 मियाँ साहब क्या बात है जी, ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत ਤੇ मुजफ्फर वर्गे खलो गए ने जिन्हां दी लत्तां ही काने वर्गियां। यही तो अल्लाह ताला का करम है हमारी हुकूमत पे कि लोगों ने सिर्फ पहले काने वाला सांप खड़े होते देखा था। हमने काने का इंसान भी खड़ा कर दिया है। आप यकीन माने, मैं जब घर से निकलता था तो हमारे सड़क की नुक्कड़ पे एक बेचारा लंगड़ा आदमी बैठकर मांगता था। चंद दिनों से मैं देख रहा हूं कि अब वो खड़ा होके मांगता है। इसलिए मैं समझता हूं कि अब सारी कौम खड़ी हो चुकी है, पूरा मुल्क खड़ा हो चुका है। इसलिए आप हौसले में रहें। क्या खड़े हो गए मियाँ साहब, कर्ज तो आप अभी तक धड़ाधड़ ले रहे। तो शुक्र करो इस दौर च कोई किसी को 500 रुपया उधार नहीं जे देंदा। ये भी अल्लाह ताला के फजलो करम से आपके इस खादम का व्यवहार इतना अच्छा है कि धड़ाधड़ कर्जा मिल रहा है। मियाँ साहब सही कह रहे हो, व्यवहार ਤੁਹਾਡਾ अच्छा है। ए गोगा अपने महल्ले 'ਚ इस्त्री ਲੈਣ ਗਿਆ किश्तां ते, उन्हें कहा नहीं भाई तेरा व्यवहार अच्छा नहीं, ਅਸੀਂ नहीं देनी जा। इन्हें पहली स्त्री साड़ के वापस की थी होनी। चले बड़ी अच्छी बात है मियाँ साहब, अब इससे आगे भी तो बढ़े ना। आगे भी बढ़ेंगे, आगे केड़ा पानी खलोता है। क्या कहते हैं कि बढ़ते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में। मियाँ साहब गिरते हैं शाह सवार। अच्छा अच्छा गिरते हैं तो फिर इन्हें परा कर दो, सैडल कर। गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आप देखें तनख्वाहदार तबके ने माशाल्लाह 300 अरब रुपए कौमी खजाने में दिए हैं और कारोबारी अफराद ने बहुत से मशवरे दिए हैं कि ये मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर तनख्वाहदार तबके से मजीद टैक्स लिया गया तो इंशाल्लाह मजीद तरक्की होगी। मियाँ साहब इस माली साल के 7 माह में तनख्वाहदार तबके ने 100 अरब रुपए ज्यादा टैक्स दिया है और कारोबारी अफराद सिर्फ मशवरे दिए जा रहे हैं। देखें फरीद साहब, कारोबारी आदमी का मशवरा टैक्स से ज्यादा कीमती होता है। हम वही कारोबारी हज़रात के कीमती मशवरे आगे IMF को देकर मजीद कर्जा ले रहे हैं और तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा रहे हैं। देखें आप कुछ भी कहें, हमें मालूम है कई लोग मुख्तलिफ अलकाब से भी मुझे नवाज रहे हैं, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं। वो क्या कहते हैं कि चांद को जिस मर्जी नाम से पुकारा जाए चांद चांद ही रहता है। अरे मेरी तरफ देख लें, मेरी तरफ देखें, ये लड़के मुझे इतनी जुगतें करते हैं लेकिन बुलाते मुझे चंद कह गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और गौरी साहब जी जी जी, आपको एक और अहम बात बताता चलूं कि चांद के मुतल्लिक तो कई दिहाइयां पहले अनैस सैन भट्टी साहब मरहूम फरमा गए हैं। ओ चन मेरे मखना, चन मेरे मखना ते एक पल हस के इधर तकना ते नजर रस नैना दा चकना। ओ चन मेरे मखना। वाह 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 वाह, क्या गाना गाया मियाँ साहब। ये गाना है ही बड़ा बाबरकत। 50 साल पहले नैसन भट्टी साहब ने गाया सी तो सुपर हिट। 25 साल पहले शाजिया मंजूर ने गाया सी तो सुपर हिट। हुण तुसी गाया ते तुसी भी सुपर हिट हो गए हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ मैं तो कहना ਐਤਕੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੋਲੀ ਕੱਢੋ। एक मिनट मेरी बात सुन लें। इस कौम को जगाने के लिए मुझे टोली भी निकालनी पड़ी तो मैं निकालूंगा। वाह वाह। अब तो गोगा जी इस उम्र में यही ख्वाहिश है कि कोई ऐसा
काम कर जाऊं, कौम की कोई ऐसी खिदमत कर जाऊं कि लोग मुझे अच्छे नाम से याद रखें। वाह 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 मियाँ साहब, बड़ी गल है तुसी इन्नी भजनस कर रहे हो, वरना इस उम्र दे बुजुर्ग खानदान च फौजियां ते जान दे काम आउंदे ने। इस उम्र में तो मैंने महावरतन कहा था, वरना अल्लाह के फजल से गौरी साहब आपका ये खादम अब भी कौम की खिदमत करने के लिए फिट है। वाह वाह। आप यकीन माने कि मैंने अपनी जवानी में 20 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ मुकम्मल की थी, और इस बात को मेरा ख्याल है कोई 1.5 महीना हुआ है। मियाँ साहब एक मिनट 20 सेकंड में 100 मीटर? थैला साहब, ये आपके लिए वाकई हैरान कुन बात है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 20 घंटे च नहीं 100 मीटर दौड़ सकते। चले मियाँ साहब, बहुत अच्छी सोच है आपकी। अल्लाह ताला आपको अपने इरादों में कामयाब करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के बेपाया करम से लोग याद रखेंगे कि एक खादम आया था और उसने आके मुल्क को वापस पटरी पे चढ़ा दिया था। वाह वाह वाह। मियाँ साहब, तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान का दौरा भी बड़ा जबरदस्त रहा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। वाह वाह, क्या बात है मियाँ साहब, क्या बात है। तुसी टोपी ऐसी पाई सी कि मैं पूरी दुनिया च किसी होर नूं वो टोपी पाई वेखिया ही नहीं। हाँ, अलबत्ता एक जर्मन फिल्म च होम्योपैथिक डॉक्टर नूं पाई वेखी टोपी। देखिए गौरी साहब, जब आपको कोई मिलने के लिए मेहमान आता है तो कोई ना कोई ऐसा अमल जरूर करना चाहिए कि उसे अपनाइयत का एहसास हो। जी तो फिर ये रजब तैयब उर्दवान साहब तो मेरे इतने करीब हैं, मेरा इनका कल्बी ताल्लुक है, मेरे इतने करीब हैं, मेरे इतने फ्रैंक दोस्त हैं कि हम एक दूसरे को बड़े आराम से ये बता देते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ शर्ट ते कैचअप लगी जे। और बल्कि कोई टांग पे टांग रखे तो ये भी बता देते हैं कि लत थले कर लो, बूट थले चिंगम लगी है। हम तो इतने करीब हैं कि हम बड़े आराम से एक दूसरे के कंधों पे गिरी हुई सिकरी भी झाड़ देते हैं। आप हमारी दोनों की मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि हम एक तकरीब में इकट्ठे निकले हैं तो वो कमरे से तैयार होके आए हैं, उन्होंने लाजमन शीशा भी देखा होगा, भाभी ने भी उनको दाद दी होगी, उसके बावजूद उन्होंने बाहर निकल के मुझसे पूछा है कि मियां